क्या आप अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हो? हर वक्त यह सोच के डिसीजंस लेते हो कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको एक ऐसा माइंडसेट देगी जिससे आप अपनी लाइफ के असली ड्राइवर बन जाओगे। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये बुक एक सिंपल डायलॉग फॉर्मेट में लिखी गई है, एक फिलोसोफर और एक यंग मैन के बीच की कॉन्वर्सेशन, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने पास्ट, अपने फियर्स और लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से फ्री हो सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड क्यों नहीं करता, कैसे अप्रूवल के ट्रैप से निकलना है और कैसे अपनी लाइफ को एकदम फ्री और हैप्पी बनाना है विदाउट नीडिंग एवरीवन टू लाइक यू। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर जर्नी। ट्रॉमा डजंट डिफाइन यू। फिलोसोफर का पहला पॉइंट शॉक देने वाला है, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। यंग मैन कहता है, मेरा पास्ट बहुत पेनफुल था, इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है। फिलोसोफर कहता है, ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है। एग्जाम्पल, सोचो एक लड़का स्कूल में शाय था और बुलिंग का शिकार हुआ। अब वो हर सोशल सिचुएशन अवॉइड करता है और कहता है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता क्योंकि बचपन में मेरे साथ यह हुआ। फिलोसोफर कहता है, यह चॉइस तुम अब ले रहे हो पास्ट के वजह से नहीं, पास्ट के कॉजेज नहीं, प्रेजेंट के गोल्स देखो। इसे कहते हैं टेलियोलॉजी। हम पास्ट के कारण नहीं, अपने करंट गोल्स के लिए एक्ट करते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस को खुद मीनिंग देते हैं। मतलब दो लोग एक ही सिचुएशन फेस कर सकते हैं, पर उनका रिएक्शन अलग होगा क्योंकि उन्होंने उस इंसिडेंट को अलग मीनिंग दिया। पास्ट हमें कंट्रोल नहीं करता, हम अपना प्रेजेंट चूज करते हैं। हम इमोशंस के स्लेव नहीं हैं, हम पास्ट के प्रिजनर नहीं हैं। हम अपने गोल्स और एक्शंस चूज कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि लोग बदल सकते हैं, तो हम अपने लिए एक नई कहानी लिख सकते हैं जो पास्ट ने नहीं, हमने डिसाइड की है। आपका पास्ट आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। कल आप नया पेज लिख सकते हो, बस पहले डिसाइड करो कि गोल क्या है। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। फिलोसोफर कहता है, हर इंसान एक कम्युनिटी का पार्ट है। हम सब की एक बेसिक ह्यूमन डिजायर होती है, इट्स ओके टू बी हियर का फीलिंग, यानी एक ऐसा प्लेस जहां हम बिलोंग करें, जहां हमें एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सोचने लगते हैं कि हम ही वर्ल्ड के सेंटर हैं। अपनी लाइफ में हम खुद प्रोटैगनिस्ट होते हैं, इसका मतलब है अपनी कहानी के हीरो। लेकिन कुछ लोग यह गलती कर देते हैं कि वो वर्ल्ड के प्रोटैगनिस्ट बन गए हैं, मतलब दुनिया उनके अराउंड घूम रही है। ऐसे लोग दूसरों को सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं, यह मेरे लिए क्या करेगा। जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो वो हर्ट, रिजेंटफुल और अकेला फील करते हैं। फिलोसोफर एक एग्जाम्पल देता है, फ्रांस का वर्ल्ड मैप फ्रांस को सेंटर में रखता है, चाइना का वर्ल्ड मैप चाइना को सेंटर में रखता है। लेकिन ग्लोब में कोई एक फिक्स्ड सेंटर नहीं, आप कहीं से भी देखोगे तो सेंटर चेंज हो जाएगा। दुनिया एक ग्लोब की तरह है, हर इंसान अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। एडलरियन साइकोलॉजी के हिसाब से बिलोंगिंग का सेंस ऑटोमेटिकली नहीं आता, ये तब आता है जब आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हो अपनी कम्युनिटी में, वर्क, फ्रेंडशिप, लव के टास्क्स को फेस करके। सोच बदलो, यह इंसान मेरे लिए क्या करेगा से मैं इस इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ। बिलोंगिंग एक एफर्ट का रिजल्ट है, गिफ्ट नहीं जो जन्म से मिलता है। जब आप गिव करते हो, हेल्प करते हो और अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, तब आपको एक सेफ स्पेस मिलता है जहां आप ट्रूली बिलोंग करते हो। और यह कम्युनिटी सिर्फ लोगों तक लिमिटेड नहीं, एडलर के हिसाब से यह पूरे यूनिवर्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स तक एक्सटेंड होता है। आप अपनी लाइफ के हीरो हो, लेकिन दुनिया के सेंटर नहीं। रियल बिलोंगिंग तब मिलता है जब आप देने वाले बन जाते हो, सिर्फ लेने वाले नहीं। कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर बनो, तभी इट्स ओके टू बी हियर का फीलिंग आएगा। डिनाई द डिजायर फॉर रिकग्निशन। यंग मैन और फिलोसोफर की बात शुरू होती है फ्रीडम से। यंग मैन डोस्टोयेव्स्की का एक कोट शेयर करता है, मनी इज कॉइंड फ्रीडम, मतलब पैसे से फ्रीडम मिलती है। फिलोसोफर अग्री करता है कि पैसे से कुछ एक्सटेंट तक फ्रीडम मिल सकती है, लेकिन पैसे कंप्लीट फ्रीडम के बराबर नहीं है। फिलोसोफर पॉइंट करता है कि अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा हो, लेकिन तुम्हारे पास प्यार, दोस्ती या अच्छे रिलेशनशिप्स न हो, तो तुम फिर भी मिजरेबल हो सकते हो।
रियल फ्रीडम का रिलेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से है और वहीं पर प्रॉब्लम्स आती हैं। यंग मैन एक्सेप्ट करता है कि उसके लाइफ सारे स्ट्रगल्स इस वजह से हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से रिकॉग्निशन चाहता था। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, कंपैरिजन करते थे और एक्सपेक्टेशंस इम्पोज करते थे। उसने यूनिवर्सिटी उनकी मर्जी से चूज की। रिजेंटमेंट भी था, लेकिन रिलीफ भी था कि वो मुझे अब अप्रिशिएट करेंगे। फिलोसोफर का बोल्ड पॉइंट, एडलरियन साइकोलॉजी कहती है, रिकॉग्निशन का डिजायर छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉग्निशन के पीछे भागने का मतलब है अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीना। जब तुम सिर्फ प्रेज मिलने पर काम करते हो, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से गलत काम अवॉइड करते हो, तुम अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हो। फिलोसोफर क्लियर करता है, तुम्हारा काम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना नहीं है और दूसरे भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए नहीं जी रहे। अगर तुम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो कि सोसाइटी या फैमिली खुश हो, तो तुम अपना असली सेल्फ लूज कर दोगे। रिकॉग्निशन का ट्रैप तुम्हें दूसरे लोगों का वर्जन बना देता है, अपना वर्जन नहीं। सेपरेशन ऑफ टास्क्स एडलरियन साइकोलॉजी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। इसका मतलब है अपने काम और दूसरों के काम क्लियरली अलग करना और सिर्फ अपने टास्क्स पर फोकस करना। फिलोसोफर एक सिंपल सवाल पूछता है, ये काम कौन करेगा और इसका रिजल्ट कौन भुगतेगा? अगर रिजल्ट दूसरे इंसान को भुगतना है तो वो उनका टास्क है, अगर रिजल्ट आपको भुगतना है तो वो आपका टास्क है। एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करता, होमवर्क करे या न करे, इसका रिजल्ट मार्क्स कम आना, स्कूल में दिक्कत उस बच्चे को भुगतना है, ये उसका टास्क है। पेरेंट का टास्क है बस सपोर्ट देना जब बच्चा चाहे, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ना उनका टास्क में इंटरफियर करना है। जब हम दूसरों के टास्क में फोर्सफुली एंटर करते हैं तो रेजिस्टेंस, रिबेलियन और रिलेशनशिप टेंशन बनता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स जब तुम्हारे भले के लिए कह के चाइल्ड को फोर्स करते हैं, अक्सर वो अपनी इमेज या कंट्रोल के लिए होता है, न कि प्योर केयर के लिए। चाइल्ड इसको फील करता है और रिबेल करता है। सेपरेशन का मतलब यह नहीं कि आप इग्नोर करो। सेपरेशन का मतलब है, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मैं रेडी हूं हेल्प करने के लिए जब तुम चाहो, लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा। जब हम अपने टास्क्स पर फोकस करते हैं और दूसरों के टास्क्स छोड़ देते हैं, लाइफ हल्की लगती है। अपना काम करो, दूसरे का काम उनके लिए छोड़ो। हेल्प ऑफर करो जब वो चाहे, लेकिन फोर्स मत करो। बाउंड्रीज बनाने से रिलेशनशिप्स हेल्थी होते हैं और लाइफ सिंपल होती है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। एक यंग आदमी फिलोसोफर के पास आता है और कहता है, मैं अपने दोस्त वाई जैसा बनना चाहता हूँ, ब्राइट, फ्रेंडली, सबका फेवरेट। फिलोसोफर कामली जवाब देता है, तुम वाई नहीं बन सकते, तुम हो, लेकिन तुम अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हो। लाइफस्टाइल का मतलब है तुम दुनिया को कैसे देखते हो, तुम खुद को कैसे देखते हो। ये पर्सनैलिटी नहीं, एक दुनिया का दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण बदला जा सकता है। फिलोसोफर कहता है, जितने भी पर्सनल इश्यूज लगते हैं उनका रूट रिलेशनशिप्स में होता है। लो सेल्फ एस्टीम, दूसरों से कंपैरिजन, एंगर, किसी की एक्सपेक्टेशंस या बिहेवियर से कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, किसी और की पोजीशन या रिकॉग्निशन से। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त किसी का वेकेशन फोटो देख के डिप्रेस्ड फील करना। आप अपनी वैल्यू दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। यंग मैन आर्ग्यू करता है, कुछ लोग जन्म से अनलकी होते हैं। फिलोसोफर जवाब देता है, तुम अनलकी स्टार के नीचे पैदा नहीं हुए, तुमने अपनी अनहैप्पीनेस को गुड फॉर यू माना और उसे चूज किया। मतलब हम चेंज नहीं करते क्योंकि चेंज का फियर ज्यादा होता है। पुराने लाइफस्टाइल में हम सेफ फील करते हैं, रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम कंप्लेन तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं। तुम्हारा पास्ट या एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम बस करेज की कमी से अपने आप को रोक रहे हो। चेंज का मतलब है अपना करंट लाइफस्टाइल तोड़ना, एक्सक्यूजेस बंद करना। जैसे एक दोस्त जो नॉवेलिस्ट बनना चाहता है पर कभी अपना काम सबमिट नहीं करता क्योंकि उसे अपने ड्रीम के टूटने का डर है। रिजल्ट वो मैं कर सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं कि सेफ इल्यूजन में जीता है। तो दोस्तों, यह थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक की समरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।